हेलो एंड वेलकम। नमस्कार सभी को। तो हम प्रेजेंट टेंस के अंदर दो टेंसों का अध्ययन पहले ही कर चुके हैं, जिसमें एक प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आज हम उसी कड़ी में उसके तीसरे भाग को यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई कार्य उस वर्तमान समय के अंदर पूर्ण हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, और इसी टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इसकी व्यवस्था रहती है, सब्जेक्ट या डूअर जिसको कहते हैं, जो करता है। उसके बाद इसमें हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो भी इसके अंदर एडवर्बियल्स होंगे जो इसके टाइम क्लॉज को दिखाएगा, तो इसको आइडेंटिफाई भी करेगा, वो हम देखेंगे। फिलहाल हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये उसकी व्यवस्था रहती है सेंटेंस के अंदर। ये एफर्मेटिव सेंटेंस की व्यवस्था है, और जब ये नेगेटिव बनता है तब इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है और बाकी सब कुछ वैसे ही क्रम में व्यवस्थित रहता है। आखिर में फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं और वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो इस टेंस के अंदर हम सब टेंस को देख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी परफेक्ट टेंस के अंदर एक चीज कॉमन रहती है, और वो है इस टेंस की वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सदैव थर्ड ही रहती है किसी भी परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ये एक कॉमन चीज रही। दूसरी बात, अब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हैज और हैव का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, हैज और हैव। अब हैज और हैव का प्रयोग भी किस प्रकार किया जाता है, उसके लिए जो नियमावली है, उसके लिए हैज, आप देख रहे हैं, हैज सिंगुलर एक वचन, यानी इसको आप दूसरे शब्दों में थर्ड पर्सन भी कह सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल के माध्यम से हम देख लें, शी हैज। अब यहाँ पर आपको वर्ब दे रखी है कंप्लीट, और हमें स्ट्रक्चर के अनुसार हम देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है, जिसे हम एग्जाम में भी इसी तरीके से आए सॉल्व करेंगे। तो अब हम देख पा रहे हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमको दिखाई दे रही है, और अब यहाँ पर हमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है वो आप देख चुके हैं। तो हमने अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को भर दिया है कंप्लीट का कंप्लीटेड। इसका बी थर्ड होता है कंप्लीटेड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये सेंटेंस आखिर में हर वर्ब अब ये पूर्ण हो चुका है। तो मेरा मकसद अभी आपको दिखाने का था हेल्पिंग वर्ब को, कि आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमने हैज प्रयोग किया। दूसरा देखें हैव का यूज। तो हैव का यूज जो है, आप प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी नाउन होंगे, प्लूरल होंगे, उस स्थिति में हम हैव का प्रयोग उसके साथ में करेंगे। और ऐसे कौन है, तो यू, वी, आई, दे, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर, तब उस स्थिति में आप हैव का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देखें हम, दे हैव। देखिए दे यहाँ पर प्लूरल नंबर है, और इसीलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो हमने इस्तेमाल करी है वो है हैव। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब, और हमें वर्ब इसमें तीसरी फॉर्म में डालना है, और इसकी तीसरी फॉर्म होती है कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड इस प्रकार से भी थर्ड देयर वर्ब उनका वो कार्य कर चुके होंगे या कर चुके हैं। इस प्रकार की इस सेंटेंस की हिंदी बनेगी। और आप इसके अंदर एक मेन चीज क्या, जैसा हमने पहले जिक्र किया, तो मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होती है। और आपको मेन खास बात मैंने बताई कि किसी भी परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब सदैव या ऑलवेज थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो आप देख रहे हैं गो एक मेन वर्ब का शुद्ध अवस्था है, प्योर फॉर्म में है,
और इसके बाद आप इसको देखेंगे चेंज होकर के सेकंड फॉर्म में जाती है और ये बैंड बन जाती है, और जब ये चेंज होकर तीसरी अवस्था में जाती है तो थर्ड फॉर्म बनती है, वो गॉन। इस प्रकार के व्यवस्था रहती है वर्ब के अंदर और वो अपनी फॉर्म्स को बदलती रहती है। और लेकिन हमें हर वर्ब का ये फॉर्म हमें चाहिए होता है इस टेंस के दौरान। तो आगे हम और देखेंगे कि इस टेंस के और क्या क्या रूल हैं और नियम हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर क्या किन नियमों के आधार पर ये और कार्य करता है या बनता है। तो चलिए अब हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एडवर्बियल्स और आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड है कि हम किस आधार पर इस टेंस को पहचान पाएँ। तो ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मदद से हमें इस टेंस को पहचानने में मदद मिलती है। तो वो कौन कौन से ज़रा देखें हम। तो सेवरल टाइम्स यानी अनेकों बार, अप टू नाउ अभी तक, ऑलरेडी पहले से, सो फार अब तक या जहाँ तक, अप टू प्रेजेंट वर्तमान समय तक, लेटली हाल में, एज येट अभी तक या अब तक, जस्ट नाउ अभी, ओकेजनली कभी कभी, फ्रीक्वेंट प्रायः, रिसेंटली हाल में, टिल नाउ अब तक, प्रेजेंटली वर्तमान में, और दिस ईयर एक्सेट्रा इस साल। इस प्रकार के ये एडवर्बियल्स जब हमें सेंटेंस के अंदर हमें मिलेंगे तो हमें इससे ये इस टेंस को पहचानने में मदद मिलेगी। इस टेंस की एक और खासियत क्या है, हमें ये जानना जरूरी है कि कोई कार्य हो चुका है परंतु यह पता नहीं चलता इस टेंस से कि वो कार्य वर्तमान समय के किस भाग में हुआ है, यानी कब हुआ है इसकी सटीक जानकारी ये टेंस नहीं देता है। तो ये एक इसके अंदर मुख्य बात है। तो कार्य के पूर्ण होने की सूचना तो दे रहा है लेकिन कब हुआ है ये कार्य, किस समय पर पूर्ण हुआ है, इसकी सूचना ये नहीं देता है। बस इसके अलावा और इस टेंस का कहाँ कहाँ प्रयोग कैसे होता है, इसके और क्या नियम हैं वो भी हम अभी भी देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ नियम हैं। तो आप देखेंगे पहला नियम है, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी समाप्त हुआ है, हाल ही, रिसेंटली, अभी ही समाप्त, जस्ट नाउ अभी ही हुआ है वो कार्य, और उस टेंस को उस समय को व्यक्त करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट की जरूरत पड़ती है। और इसलिए फिर उसके अनुसार जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो देखिए यहाँ पर मैंने आई के साथ हैव का यूज किया है, आई इसके अंदर प्लूरल नंबर है और इसीलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड मैंने यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया है। एक और एग्जांपल इसी के अंदर देखते हैं, शी हैज रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज अ लेटर टू हर फादर। दूसरा नियम हम देखें, ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो पहले से चल रहा है या चल रहा था और उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है, तो उस टेंस को, उस समय को व्यक्त करने के लिए भी हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूज का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें, आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर 10 ईयर, मतलब पिछले 10 सालों से मिस्टर शर्मा को मैं जानता हूं। तो ये एक वो समय जिस समय वो कार्य हो चुका था, मतलब पहचान 10 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी उस समय के अंदर ही उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। और एक और सेंटेंस के माध्यम से हम देखें, he has lived in Delhi for 7 years। तो ये भी वो कार्य है जो 10 साल पहले से दिल्ली में रहना शुरू किया, लेकिन अभी भी वो कार्य हो रहा है, इसलिए उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान पर स्थापित है, स्थित है, और इसीलिए इस टेंस की उसमें आवश्यकता पड़ती है और इसी के माध्यम से उसको व्यक्त भी किया जाता है। इसके अलावा और भी क्या नियम है वो देखें। तीसरा नियम हम देखें, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जिसका समय नहीं दिया गया हो, मतलब वह कार्य पूर्ण तो हो चुका है लेकिन उसका पूर्ण होने का समय का अभाव हो या न दिया गया हो या हमें उसकी जानकारी ना हो, उस स्थिति में भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है।
और एग्जाम्पल के माध्यम से देखने का प्रयास करें। दे हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, कि वो मुंबई के लिए जा चुके हैं, निकल चुके हैं, लेकिन वो किस समय निकले हैं, कब निकले हैं, कैसे निकले हैं, इसकी कोई जानकारी ये नहीं देता है। एक और एग्जांपल देंगे, आई हैव सीन अ स्नेक इन द गार्डन, कि उसने सांप गार्डन में देखा है, यानी वो देखा जा चुकने वाला कार्य हो चुका है, देखने का कार्य हो चुका है, लेकिन कब किस समय हुआ है इसकी जानकारी इसमें नहीं मिलती है। चलिए आगे हम और देखें। इस टेंस में एक खासियत और है, सीन्स और फोर का भी प्रयोग इसके अंदर होता है, वो किस स्थिति में होता है, परिस्थितियों में होता है, वो भी हमें देखना होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए इसका चौथा नियम देख लेते हैं हम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए हैज और हैव, बी थर्ड, फोर और ऑब्लिक सिंस, आप देख रहे हैं फोर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली सिंस और प्रयोग हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, वहां पर सिंस और फोर का यूज होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां और कंडीशन के अंदर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में भी सिंस और फोर का प्रयोग होता है। तो वो परिस्थितियां क्या है जरा हम देखें। तो देखिए उनका प्रयोग उन स्थिति में किया जाता है जो पास्ट में, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ है उसको व्यक्त करने के लिए, पास्ट में शुरू हुए थे और अभी तक उसका प्रभाव, यानी वो कार्य अभी तक जारी हो उन परिस्थितियों में, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, तब इस फोर और सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। एग्जांपल देखें, आई हैव लिव्ड इन अमेरिका फॉर 2 years, कि वो 2 साल से अमेरिका में रह रहा है, मतलब उसने रहना 2 साल पहले शुरू किया है और वो अभी तक है और अभी तक वो वहाँ पर रह रहा है। लेकिन देखिए फोर और सिंस का यूज हम जानते हैं निश्चित और अनिश्चित समय के लिए, तो यहाँ पर देखिए अवधि सूचक कोई शब्द होंगे तब तो सिंस और फोर का उसमें इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखिए कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है और इसीलिए फोर का प्रयोग किया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन हियर सिंस 9 o'clock, तो एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो अब तीसरा अब देखिए यूज कर लेते हैं हम फोर का और सिंस का यूज कहा है कैसे है इसमें। तो यूज ऑफ फोर देखें हम इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अवधि सूचक शब्दों के पहले किया जाता है, जैसे for 5 hours, for 5 days, for 5 months, for 5 years, etc. तो आप ये देख रहे हैं कि किसी एक निश्चित तारीख के अंदर इसको बांधा नहीं गया है, तो उस समय हम फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम समय सूचक शब्दों के पहले इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सिंस 8 o'clock, ये एक निर्धारित पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मंडे, सिंस दिसंबर, सिंस 2012, सिंस चाइल्डहुड, ये आप देख रहे हैं तो ये एकदम पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, उस निश्चित समय को दिखा रहा है, इसलिए उस समय हम वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपने दोनों एग्जांपल में देखा, यहाँ पर हमने फोर का प्रयोग किया हुआ है और यहाँ पर सिंस का, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रयोग इस टेंस के अंदर इस प्रकार से भी किया जाता है। तो इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने का और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।